नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे हिमाचल के चंबा ज़िला के बारे में। चंबा अपनी खूबसूरत पहाड़ियों को तो हिमाचल के साथ जोड़ता ही है, साथ ही साथ जोड़ता है एक खूबसूरत इतिहास। चंबा में बर्मन डायनेस्टी हुई, जिसकी शुरुआत राम जी से मानी जाती है। इसमें बहुत से राजा हुए, लेकिन जो पहला महत्वपूर्ण राजा हुआ वो हुआ मेरू बर्मन। मेरू बर्मन ने कुल्लू के राजा अमरपाल को मारकर कुल्लू को चंबा के साथ मिला लिया। इसके बाद इन्होंने मणिमहेश जी का मंदिर, जो मणिमहेश एक बहुत धार्मिक महत्व रखने वाली जगह है, वहाँ का मंदिर इन्होंने ही निर्माण कराया। इसके बाद गणेश जी का मंदिर, फिर नरसिंह जी का मंदिर भी इन्होंने बनवाया। इसके बाद आते हैं अजय बर्मन। अजय बर्मन इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि जो हमारे हिमाचल के प्यारे गद्दी भाई बहन हैं, उनको वो हमारे प्यारे हिमाचल में इन्हीं के समय में दिल्ली से यहाँ आए। इसके बाद साहिल बर्मन। साहिल बर्मन वह राजा थे जिन्होंने अपनी राजधानी को भरमौर से बदलकर चंबा में स्थापित किया। इनके राज में एक दो कहानियाँ बड़ी प्रसिद्ध हैं, जैसे कि जब वो चंबा में आए तो कुछ समय बाद उनको पानी की समस्या आई और वो अपना बॉडी की खुदाई कर रहे, पानी निकल नहीं रहा। उनको एक बार सपना आया कि या तो वो अपनी पुत्र की या फिर अपनी पत्नी को जिंदा चुनवा दे तो कुछ हो सकता है। उन्होंने इस स्वप्न को सीरियसली लिया और अपनी रानी को जिंदा चुनवा दिया। जिंदा चुनवाया और जैसे माना जाता है कि जैसे जिंदा चुनवाया वैसे पूरी पानी निकला और माना जाता है कि आज भी वो पानी एकदम से बह रहा है। उसी जगह सुही मेला मनाया जाता है और ये मेला ऐसा मेला है जिसमें केवल और केवल महिलाएं और बच्चे जा सकते हैं। इसके बाद उम्मीद सिंह वह राजा हुए जिन्होंने, क्योंकि उस समय जब मेडिवल पीरियड था तो सती प्रथा का बड़ा कुरीति चली हुई थी। उम्मीद सिंह जी ने आदेश दिया कि मेरी मृत्यु होगी तब भी मेरी किसी रानी की सती नहीं होगी। ये एक बहुत ही साहसिक कदम था उस समय को मद्देनज़र रखते हुए। फिर इसके बाद चंबा बहुत सी चीज़ों के लिए प्रसिद्ध है, जैसे कि चंबा चप्पल, चंबा रुमाल। आज भी जो कलाकारी मेरे चंबा के भाई बहन, मेरे चंबा के दोस्त करते हैं, उसका जवाब भी नहीं। यहाँ मेले होते हैं जैसे कि मिंजर का मेला, फिर सुही मेला। फिर यहाँ कुछ खास मंदिर हैं जैसे कि अपना 84 मंदिर इस तरह से प्रसिद्ध है कि यहाँ 84 साधु संत थे जो तपस्या करते थे, उनके लिए राजा ने जगह दी थी। इसके बाद मणि महेश का मंदिर, फिर आता है लक्षणा देवी मंदिर, फिर आता है खाजी नाग मंदिर। और एक बहुत ही प्यारी कहानी है मूषा बर्मन जी की। पहले मैं सोच रहा था इसके लिए अलग सेगमेंट बनाया जाए, लेकिन चंबा की कहानी है, एक साथ मिल जाए चंबा के मेरे भाई बहनों को तो अच्छा लगेगा। मूषा बर्मन की कहानी इस तरह से है कि एक बार इनके पिताजी को युद्ध में किसी राजा ने मार दिया। उसके बाद क्या हुआ कि रानी थी गर्भवती, तो वहाँ के उनके पुरोहित, जो उनके राज पुरोहित थे, वो उनको ले जाकर कांगड़ा की तरफ बढ़े। फिर ग्रोह जगह आती है, वहाँ रानी को जो दर्द जो शुरू होती है बच्चा पैदा होने से पहले, वो शुरू हुई। तो उन्होंने एक गुफा में वो ले गए, मतलब रानी को। अब पुरोहित को डर था कि रानी के साथ अगर पकड़ा गया, कि मतलब दूसरा राजा उसको पकड़ लेता है, तो रानी को तो मारेगा ही मारेगा, साथ ही साथ मुझे भी मार देगा। फिर वो वहाँ रानी को अकेला छोड़कर चला जाता है। लेकिन जैसे ही कुछ समय बीतता है तो उसको गिल्ट होता है कि राजा ने मेरा इतना ख्याल रखा, इतने सालों तक
मतलब किसी चीज़ की आँच नहीं आने दी, और मैं अब रानी को इस तरह से इस हालत में छोड़ के जा रहा हूँ। वो वहाँ जाता है तो क्या देखता है कि उस गुफा का रक्षा करते हुए चूहे उस गुफा की रक्षा कर रहे होते हैं, और एक दिव्य बालक वहाँ जन्म लेता है। इसलिए उन मूषक करके, मूषक जो होते हैं वो उन्हें चूहों को मूषक बोलते हैं। तो इस चीज़ को जोड़कर उन्हें मूषावर्मन नाम दिया गया। फिर जैसे जैसे समय बीता, उन्हें लगा कि अब ये आम जीवन जिएगा, ये कोई राजा नहीं बन सकता, क्योंकि उनके इलाके को तो किसी अन्य राजा ने कब्जा कर रखा था। फिर वो अपने पूरा दीक्षा वगैरह देते हैं, अपना ख्याल रखते हैं। फिर एक दिन वो उनकी नज़र, जो पुरोहित थे उनकी नज़र अपना क्या बोलते हैं मूषावर्मन जी के पाँव की तरफ पड़ी। तो वो देखते हैं कि इनके पाँव में ऐसे निशान हैं जो राजाओं के पाँव में होते हैं। तब इनकी बुद्धि जागृत हुई और उन्हें लगा कि ये ज़रूर एक दिन राजा बनेगा। इसलिए वो अपने मूषावर्मन जी को ले जाकर सुकेत के राजा के पास ले जाते हैं कि ये दिव्य राजा बनेगा, ये बहुत तगड़ा राजा बनेगा। फिर सुकेत के राजा उनको शिक्षा देते हैं, उनको तैयारी कराते हैं। फिर वो इतने तगड़े मास्टर होते हैं, तगड़े वॉरियर होते हैं कि उनको उनकी शादी अपनी बेटी के साथ कर लेते हैं और उन्हें फौज देते हैं ताकि वो अपना इलाका वापस हासिल कर सकें। वो अपना पूरा दमखम लगा के युद्ध लड़ते हैं और जीतते हैं। उसके बाद उन्होंने मूषकों का मारने के लिए, जब उन्हें पता चला कि उनकी रक्षा किस तरह से चूहों ने मूषकों ने करी थी, उन्होंने मूषकों को मारने पर प्रतिबंध लगा दिया और चूहों के लिए एक मंदिर का निर्माण भी करा। मैं आशा करता हूँ मेरे चंबा के दोस्त इस वीडियो को पसंद कर रहे होंगे, और कुछ कमियां रह गई हैं तो मैं माफ़ी चाहूँगा। धन्यवाद। जय हो।